हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फेज़र डायग्राम एंड नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन 3-फेज़ इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3-फेज़ इंडक्शन मोटर स्टडी कर लिया था। अब आते हैं इसके फेज़र डायग्राम पे। तो इंडक्शन मोटर का जो फेज़र डायग्राम है सिमिलर टू लोडेड ट्रांसफार्मर। जैसे हम लोडेड ट्रांसफार्मर का फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करना है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे आपकी जो सेकेंडरी ऑफ इंडक्शन मोटर है जो कि रोटेटिंग है और शॉर्ट सर्किटेड है, वाइल ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो स्टेशनरी है और उस पर एक इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे ट्रांसफार्मर में हमने प्राइमरी साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखते थे, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखते थे, वैसे ही हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से इंडक्शन मोटर का स्टेटर साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे और रोटर साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने एज्यूम किया कि जो मेरा फाई है वो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि स्टेटर और रोटर दोनों को लिंक कर रहा है। तो अगर मैं फेज़र की बात करूं, ताकि सारी क्वांटिटीज़ फेज़र हैं, हमारी एसी क्वांटिटीज़ हैं, तो स्टेटर साइड पे जो आपकी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है V1, दैट शुड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस J टाइम्स ऑफ I1 X1। क्योंकि स्टेटर साइड करंट आपका I1 है, स्टेटर साइड का रेजिस्टेंस R1 है, रिएक्टेंस X1 है, और जो आपका E1 है वो है इंड्यूस्ड EMF। ठीक, मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि वो इंड्यूस्ड EMF है, काउंटर बैलेंस EMF भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने इसमें से I1 कॉमन ले लिया, देन ब्रैकेट में बचा आपका R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1। ना फाइनल इक्वेशन थी आपकी V1 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 Z1। Z1 क्या है? स्टेटर साइड का इम्पीडेंस। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं रोटर साइड पर। रोटर साइड पे क्या है आपको? E2R, ये हमारा इंड्यूस EMF है, दैट इज इक्वल टू I2R R2 प्लस J टाइम्स ऑफ I2R X2। क्योंकि ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF है और चूँकि हमारा जो मोटर है उसका रोटर रोटेटिंग इन नेचर है, तो सिंपली इक्वेशन कैसे लिख देते हैं हम? I2R Z2R। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास दो इक्वेशंस और रहती हैं जो कि रहती हैं हमकी I2R डैश। जब हमने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर स्टडी किया था, वहाँ I2R डैश को देखा था जो कि K टाइम्स ऑफ I2R था। ऐसे ही हमारा जो प्राइमरी साइड का करंट है I1 वो इक्वल टू है I0 प्लस I2R डैश। अब इन्हीं इक्वेशन को लेते हुए हम कैसे अपना सर्किट डायग्राम या फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं। हमने वो क्वांटिटी रेफरेंस लेनी है, क्योंकि हमको रेफरेंस क्वांटिटी लेनी होती है। तो हमारे लिए रेफरेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? जो स्टेटर और रोटर दोनों में कॉमन हो, दैट इज़ फ्लक्स। तो फ्लक्स हमने कॉमन ले लिया। अब वन बाय वन हम सारे फेजर्स को ड्रॉ करते हैं इनिशियली। अब सबसे पहला आपको जो ड्रॉ करना है वो मेरा E1 है, क्योंकि E1 फाई के कारण ही E1 है आपका। तो आपने E1 फेज़र, देखिए मैं आपको समझा, E1 का फेज़र डाउनवर्ड आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री पे। फ्लक्स और इंड्यूस EMF में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब बात करते हैं फर्दर आगे की। अब चूँकि इक्वेशन में माइनस E1 है, तो आप सिंपली इसको अपोजिट साइड शिफ्ट कर दीजिए माइनस E1 पर। ठीक, अब कंसिडर करिए अपनी वोल्टेज इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी थी, जिसमें माइनस E1 के साथ प्लस I1 R1 था। तो आपने E1 से आपको एक ड्रॉप बनाना है I1 R1, लेकिन अब आपको I1 का तो डायरेक्शन पता नहीं है, तो एक आर्बिट्रेरी, क्योंकि लैगिंग इन नेचर है आपकी इंडक्शन मोटर, तो आपने एक आर्बिट्रेरी अपने मन से I1 का डायरेक्शन बना लिया। अब I1 जस्ट I1 के पैरेलल एक लाइन जाएगी, जस्ट आप पैरेलल ड्रॉ करिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप था वो था आपका I1 X1, आप इस पर उसे 90 डिग्री बना दीजिए। देन I1 R1 और I1 X1 का रिजल्टेंट हो जाएगा आपका I1 Z1, गॉट इट। और 0 पॉइंट से आप एक लाइन खींच दीजिए V1, वो हो जाएगी आपकी स्टेटर साइड का फेजर डायग्राम। और सिंपली आपका एक कंपोनेंट I0 है, आप I0 का एक फेजर ड्रा कर दीजिए और एक I2 R डैश का फेजर ड्रॉ करिए। तो I2 R डैश और I0 मिलके क्या बनाएंगे, I1। I1 के दो कंपोनेंट IC और IM। IC किसके अलॉन्ग रहेगा, फ्लक्स के अलॉन्ग, ठीक, और IM फ्लक्स के अलॉन्ग, IC इस पर 90 डिग्री। तो I0 इज़ द रिजल्टेंट ऑफ IM और IC। अब जस्ट I2R के इक्वल एंड अपोजिट आप I2R बना दीजिए। I2R बनाने के बाद इस पर आपको एक ड्रॉप लेना I2R R2, आपने पिक कर लिया। देन इस पर 90 डिग्री, जहाँ ये कट कर जाए वो है आपका E2R, दैट शुड इज इक्वल टू E2R Z2R। तो ये आपका फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। बस थोड़ा सा इसका जो रोटर साइड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है। अब बात करते हैं इनकी कुछ एप्लीकेशन की। जैसे जो स्क्वायरल केज टाइप के रोटर्स होते हैं, इंडक्शन मोटर जिनका रोटर स्क्वायरल केज टाइप होते हैं, उनका स्टार्टिंग टॉर्क मॉडरेट होता है, कांस्टेंट स्पीड है। अब यूज्ड इन ब्लोअर्स, वाटर पम्प्स, ग्राइंडर्स, लेथ मशीन, ठीक, देन प्रिंटिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन। वो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रोटर है दैट इज स्लिप रिंग या वुंड रोटर, उसमें आपको क्या अचीव होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम यूज करते हैं इन लिफ्ट्स, क्रेन और कंप्रेसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेरा नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इस पर न्यूमेरिकल आता है, बस टेस्ट समझ में आ जाए कैसे होना है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, मोटर इज़ मेड टू रन विदाउट एनी लोड, मतलब मोटर पर कोई भी हम लोड नहीं देंगे, तभी तो इसका नाम है नो लोड टेस्ट। नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम दोनों तरफ लॉसेस फाइंड करते हैं। नो लोड में कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, अगर ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म किया तब कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, और व्हाट इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहला टेस्ट परफॉर्म किया जो कि ये मेरा नो लोड टेस्ट है। इसमें हमने मोटर को रन कराया वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, वोल्टेज हमने अप्लाइड की टू द स्टेटर। आफ्टर दैट लाइन करंट एंड टोटल इनपुट पावर इट मेजर्ड, आपने लाइन करंट और टोटल इनपुट पावर मेज़र की। इनपुट पावर मेज़र करने के लिए आप यूज़ करेंगे 2 वाटमीटर मेथड, मतलब आपने अपने सर्किट डायग्राम में या एक्सपेरिमेंट में 2 वाटमीटर यूज़ किए होंगे। फिर अब कौन कौन से पैरामीटर्स आपको नो लोड में फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है नो लोड करंट, दैट इज़ I0। नो लोड के पैरामीटर्स हमेशा नॉट के साथ डिफाइन करते हैं। नो लोड पावर फैक्टर cos phi नॉट, नो लोड इनपुट पावर W0, नो लोड कोर लॉसेस दैट इज स्टेटर कोर लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, देन नो लोड कॉपर लॉसेस, देन नो लोड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस R0 और X0। तो जो W0 होगी वो रीडिंग होगी आपकी 2 वाटमीटर है तो W1 प्लस W2। तो ये पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हैं। अब करना क्या है, एज द मोटर इज ऑन नो लोड द इनपुट द पावर फैक्टर इज वेरी लो विच इज लेस देन 0.5 and one of the 2 wattmeter reads negative. It is necessary to reverse the current coil or pressure coil connection of such a wattmeter to get a positive reading। मतलब कि हम कनेक्शंस करते हैं कि कभी कभी ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि वाटमीटर आपका नेगेटिव साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। तो आप किसी भी कॉइल को या करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल का डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव रीडिंग देने लगेगा। ये है आपका सर्किट डायग्राम। देखिए आपने 3 फेज सप्लाई दी स्टेटर पर,
स्टेटर कैसा है आपका, स्टार कनेक्टेड। देन इसी स्टेटर पे किसी भी दो लाइन पर आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, किसी भी एक लाइन पर अमीटर लगा दिया और आपने वाट मीटर के कनेक्शंस प्लेस कर दिए W1 W2 और मोटर का शाफ्ट जो बाहर की तरफ है जिस पर हमने कोई भी लोड नहीं दिया। तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसमें हम V0, I0 और W0 की रीडिंग्स लिखेंगे। V0 क्या है आपकी रेटेड लाइन वोल्टेज, I0 क्या है नो लोड करंट, W0 क्या है मेरा W1 प्लस W2, इनका एल्जेब्रिक सम लिख लेंगे हम लोग। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो W0 आप कैसे फाइंड करते हो, 3 टाइम्स V0 I0 cos फाई। तो ऑब्वियस सी बात है W0 आपको मिल गया है तो आपको इससे क्या मिल जाएगा cos ऑफ फाई नॉट। कैसे मिलेगा, W0 पता, √3 कांस्टेंट रहेगा आपके लिए, V0 I0 आप ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल से नोट डाउन कर ही रहे हो, वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग। देन आपने जब I0 पता कर लिया तो आपने IC और IM भी फाइंड कर लिया। क्यों, क्योंकि आपको फाई नॉट मिल गया है तो I0 cos फाई नॉट, I0 sin फाई नॉट, इससे आपने IM और IC फाइंड किया। वंस यू गेट IM और IC देन R0 और X0 आपने ईजिली फाइंड कर लिया। इतनी कैलकुलेशन आपकी हो गई नो लोड टेस्ट की। फिर आपने क्या किया कि अपनी W0 की रीडिंग को और V0 की रीडिंग को एक कर्व ड्रॉ कर लिया बिटवीन V0 और W0, जो कि आपका कैसा दिख रहा है आपको, जैसे आपको इससे सामने आपको दिख रहा है कि आपने इसमें जो भी किया है उसमें आपको विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। आपने लॉसेस, भाई W0 क्या रीड कर रहा है आपके लॉसेस, लेकिन लॉसेस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस ऑफ द मोटर कैन बी सेपरेटली फाउंड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ W0 एट डिफरेंट स्टेटर सप्लाई वोल्टेज। आप स्टेटर पर डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करते जाइए और W0 की रीडिंग्स लेते चले जाइए, कर्व में पुट कर लीजिए। अब क्या होगा, देन अ कर्व बिटवीन V0 एंड W0 इज प्लॉटेड विच इज नियरली पैराबोलिक एट द नॉर्मल वोल्टेज। मिल गया आपको पैराबोलिक, तो आपको एक डार्क लाइन दिख रही है, ये आपकी रीडिंग्स है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड डॉटेड सेम कर्व को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ की डॉटेड, जिसने W0 को एक पॉइंट A पर कट किया है। देखिए आप एक पॉइंट A पर कट कर दिया है, तो जिस पॉइंट A पे कट किया है यहाँ पर आपकी वोल्टेज क्या है, ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो, बट लॉसेस तो अभी भी हो रहे हैं। दैट्स वाई ये लॉसेस आपके कौन से हो जाएंगे, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। मतलब ये जो पोर्शन है आपका OA, ये आपको क्या दे रहा है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की जानकारी, ये आपने फाइंड कर ली। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जो कि हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक, अब ब्लॉक रोटर टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें ट्रांसफार्मर से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे ट्रांसफार्मर में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलते थे, यहाँ इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट बोलते हैं। हम इसके रोटर को रोटेट नहीं होने देते हैं। इस केस में हम जो पैरामीटर्स फाइंड करते हैं वो है आपके शॉर्ट सर्किट करंट ISC, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट दैट इज cos phi SC, फुल लोड कॉपर लॉसेस, एंड लास्ट फाइंड करते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द मोटर रेफर टू द स्टेटर। अब फिर हम कैसे, इन दिस टेस्ट रोटर इज लॉक्ड एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू रोटेट। ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है हम पुलिस के थ्रू उसको ब्लॉक कर देंगे। तो जब ब्लॉक है, रोटर रोटेट नहीं हो रहा है, उस केस में आपकी स्लिप की वैल्यू हो गई 1 और लोड रेजिस्टेंस हो गया 0, क्योंकि आपने लोड कुछ दिया ही नहीं है। आफ्टर दैट नाउ द वोल्टेज अप्लाइड दैट इज कॉल्ड VSC, द इनपुट पावर जो कि हमारा WSC, एंड अ शॉर्ट सर्किट करंट ISC इज मेजर्ड। सेम फॉलो करेंगे हम, जिसमें अब W0 बिकम्स WSC, I0 बिकम ISC। अब इनकी कैलकुलेशन को लेते हुए आप डिफरेंट वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। VSC आपका हो गया शॉर्ट सर्किट रिड्यूस वोल्टेज, आपका ISC हो शॉर्ट सर्किट करंट, WSC हो गया शॉर्ट सर्किट इनपुट पावर।
तो सिंपली √3 टाइम्स ऑफ VSC ISC cos phi SC। cos phi SC कैसे, WSC तो आपको मिल गया W1 + W2 से, तो आप VSC ISC नोट डाउन कर ही चुके ऑब्जर्वेशन टेबल से, तो यहाँ से पावर फैक्टर, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर आप फाइंड करोगे। देन आप एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लोगे। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से WSC 3 टाइम्स ऑफ ISC स्क्वायर R1E, R1E आपको रिमेंबर है ना, R1E इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, आपने फाइंड किया। ठीक, WSC पता है, ISC आपको पता है, R1E हो गया, आपको पता लग गया। तो R1 की हेल्प से आप फर्दर डाटा कैसे फाइंड करोगे, आपने Z1E फाइंड किया जो कि VSC अपॉन सिंपली ISC है, मैग्नीट्यूड मिल गया, तो आपने X1E फाइंड कर लिया। इनको फाइंड कर लिया, इसका मतलब द मोटर इज एट स्टैंड स्टिल, हैंस मैकेनिकल लॉस दैट इज फ्रिक्शन विंडेज और एब्सेंट, क्योंकि मोटर रोटेट नहीं हो रही है तो ये लॉसेस होंगे ही नहीं। तो जो टोटल WSC की रीडिंग है वो आपको क्या दे रही होगी, स्टेटर के कॉपर लॉस और रोटर के कॉपर लॉस का सम। आयरन लॉस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि हम वोल्टेज को वेरी रिड्यूस कर लेते हैं। और इफ़ रेटेड नॉर्मल वोल्टेज इज़ अप्लाइड, अगर हमने नॉर्मल रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया उस केस में जो WSC हो जाता है बिकम्स WSN, और जो ISC होता है वो बिकम ISN। तो नॉर्मल वोल्टेज है, रिड्यूस शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, और आपने इस केस में जब नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई की उस केस में लॉसेस WSN फाइंड कर लिए। ये थे हमारे आज का लेक्चर, और इस लेक्चर, ये हमारा लास्ट लेक्चर इस पर है इंडक्शन मोटर पर। अब इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सेकेंड पार्ट, जिसमें हम स्टार्टिंग मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड, स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर्स, जैसे क्या नाम डीप बार और डबल केज स्टडी करेंगे। तो अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो हमेशा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक फेज़र डायग्राम से। फेज़र डायग्राम जो है वो किससे रिलेट करता है, हमारे ट्रांसफार्मर के फेज़र डायग्राम से। दोनों का डिफरेंस है कि मोटर में रोटेटिंग पार्ट होता है और ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई होता है। फ्लक्स को आपने रेफरेंस मान लिया जो कि स्टेटर और रोटर में दोनों में कॉमन है। हमने स्टेटर साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखी, रोटर साइड की वोल्टेज इक्वेशन लिखी और उसका फेज़र रिप्रेजेंटेशन बना दिया, और हमने उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे। आफ्टर दैट हमने एप्लीकेशंस देख ली कि स्क्वायरल केज टाइप के रोटर्स कहाँ यूज़ होते हैं और स्लिप रिंग टाइप के रोटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। देन हमने नो लोड टेस्ट पढ़ा, इसमें हमने जब मोटर आपकी नो लोड थी उस केस में सारे पैरामीटर्स I0, कॉस ऑफ I0, W0, आयरन स्टेटर और कॉपर लॉस और क्या नाम फाइंड किए, और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी फाइंड किए। देन हमने ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म किया, इस केस में भी हमने आयरन लॉस, कॉपर लॉस फाइंड किए। इस केस में फ्रिक्शन और विंडेज लॉस नहीं हो रहे थे क्योंकि आपकी मोटर रोटेट नहीं कर रही थी। देन ये सो कैलकुलेशन की हमने रिड्यूस वोल्टेज पे थी। अगर हम नॉर्मल रेटेड अप्लाइड वोल्टेज का ले लें उस केस में जो भी रीडिंग्स आएंगी वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। थैंक यू।